लर्नर्स, वेलकम बैक। आज हम लोग फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड द रिफ्लेक्शन यूजिंग अ स्फेरिकल मिरर। अभी तक जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था दैट वाज यूजिंग अ प्लेन मिरर, जो कि क्लास 8 की कहानी चल रही थी। ठीक है, आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे और ये नई चीज है। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए समय को जाया नहीं करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को चले जाते हैं, जो हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फीयर, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा स्फीयर, फिजिक्स नहीं सॉरी मैथ में। स्फीयर क्या होता है? इज दिस अ स्फीयर और अ सर्कल? तो बोर्ड पे चूंकि मैंने बनाया है तो ये होगा सर्कल, बट स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। जैसे हमारा एक बॉल होता है, फुटबॉल ले लें, क्रिकेट की बॉल ले लें, कॉस्को वाली बॉल ले लें, टेनिस बॉल ले लें, प्लास्टिक बॉल ले लें, कुछ भी ले लें, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर, है ना। अब आप लोगों ने मैथ में अगर पढ़ा होगा, आप लोग जानते होंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो अगर ये हमारा स्फीयर है तो इसका भी एक रेडियस होगा स्मॉल आर। जब रेडियस होगा तो इसका भी एक सेंटर होगा सी, है ना। तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर है। ये हुआ क्या कि हमने एक शीशे का गोल बॉल ले लिया, हॉलो बॉल, हॉलो और राउंड एंड हॉलो बॉल ऑफ ग्लास। ठीक है, उसको हमने पॉलिश करके मिरर बना लिया, तो कहला गया स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब इस स्फेरिकल मिरर को हम लोग काटते हैं लॉन्गिट्यूडनली, इस तरीके से काटते हैं, इसके अलम, इस डायमीटर के अलम काटते हैं। जब हम लोग इस स्फीयर को डायमीटर के अलम काटेंगे तो व्हाट डू वी गेट? वी विल गेट अ पार्ट लाइक दिस एंड अ पार्ट लाइक दिस, है ना। यही हमें मिलने को है। अगर हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं बाय अ हाइपोथेटिकल लाइन, ये अगेन इट विल फॉर्म अ स्फीयर। तो हमने एक लाइन सेंटर से पास होते हुए डायमीटर के थ्रू हमने इस स्फीयर को काटा, तो हमें ये 2 पार्ट मिले, राइट। अब देखिए हम इन दोनों पार्ट में क्या करते हैं, एक पार्ट को, ये राइट वाले पार्ट को आउटर सरफेस पे पॉलिश कर देते हैं। आउटर सरफेस इज पॉलिश, सिल्वर पॉलिश, है ना। जब ये आउटर सरफेस सिल्वर पॉलिश हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस कर्व्ड सरफेस इनसाइड पार्ट। तो इसको कहेंगे क्या? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, राइट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और जब हम लोग इस लेफ्ट वाले पार्ट को पेंट करते हैं, पॉलिश करते हैं कुछ इस तरीके से कि पॉलिशिंग इज डन फ्रॉम इनसाइड, जस्ट अपोजिट टू द फॉर्मर, then the whole of the reflection will take place from this side and it is known as a convex mirror। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। चलिए बस फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि कॉनकेव मिरर हमने जब स्फीयर को काटा तो ये एक पार्ट ऐसा मिला, दूसरा पार्ट हमें ऐसा मिला, है ना। अब इस पार्ट को, जो हमें ये पार्ट मिली है, इनको हम लोग पॉलिश करते हैं सच दैट द पॉलिशिंग इज डन ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, देन इट विल बी नोन एज concave mirror। If the polishing is done on the inner side of the glass, then it is known as a convex mirror। अब समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट सबको, है ना। आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो हमारी बात थी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल वी हैव टू नो
we have to learn some of the term that will be frequently used when we are going to study these two mirror in a detail. तो वो कुछ टर्म्स जो हमको यूज करने हैं पहले उनको जान लेते हैं. सबसे पहला जो हमारा टर्म है that will be used is known as a center of curvature of a mirror. Center of curvature, ये क्या होता है? कर्वेचर ऑफ मिरर. सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर है ना, ये क्या होता है? ठीक है, हमने जैसे आपको क्या बताया कि अगर एक स्फीयर है तो उसका एक सेंटर होगा, और उस सेंटर से जब हमने इस स्फीयर को डिवाइड किया तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट. एक पार्ट ये, एक पार्ट ये. राइट. So, what is center of curvature? The center of curvature of a spherical mirror is the center of the sphere from which the mirror is a part. Definition मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. What is center of curvature of a mirror? It is represented by capital C. And what is this? It is the center of curvature of a mirror is the center of the sphere from which the mirror is a part. सेंटर ऑफ कर्वेचर एक वैसा पॉइंट है स्फीयर का जहां से मिरर को पार्ट करके निकाला जाता है. वही मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको. ठीक है. अब चलिए दूसरा जो टर्म हमको यूज करते हैं इस अपने इस मिरर में, वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज मीन्ड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए, हमने क्या बताया था, अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता तो ये इसका सेंटर होता और ये इसका रेडियस होता. राइट है ना. तो हाउ डू वी डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर? द रेडियस ऑफ अ sphere of which the spherical mirror is a part is known as the radius of curvature of the mirror. मतलब क्या है? देखिए, ये क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये स्फीरिकल मिरर का पॉइंट है, और यहाँ पे हमने डिफाइन करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज द क्या बोलेंगे? ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर. व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर. ठीक है. डेफिनेशंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं सीबीएसई एग्जाम में, फिर भी हमें जानना है. क्लियर है? इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर. अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज नोन एज द रेडियस. भाई सिंपल सी बात है, अगर ये एक स्फीयर है, इसका ये सेंटर है तो ये रेडियस कहलाएगा. वही चीज यहाँ पर भी दी हुई है. मोटे तौर पे हम लोग इसको ऐसे जान सकते हैं. ठीक है. थर्ड जो हमारा है कॉन्सेप्ट, थर्ड जो डेफिनेशन, वो है पोल ऑफ द मिरर. व्हाट इज पोल ऑफ द मिरर? पोल, POLE, पोल. देखा जाए, ये क्या है? इट इज अ कॉनकेव मिरर. ये एक कॉनकेव मिरर है ना. अब ये पोल क्या होता है? तो देखिए, इस मिरर पर एक ज्योमेट्रिक सेंटर, ये क्या है? ये एक कंप्लीट स्फीयर का एक पार्ट है. अब इस पार्ट का भी हम लोग इस पार्ट को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे? तो जब हम लोग इस मिरर को इस पॉइंट के थ्रू कट करेंगे तो क्या होगा? आधा पार्ट ऊपर, आधा पार्ट नीचे, है ना. तो ये पॉइंट क्या कहलाया? इट इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर. व्हाट इज पोल? द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अ स्फीरिकल मिरर इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर. द ज्योमेट्रिक सेंटर, ये क्या है? इस पोल के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू हमने मिरर को काटा तो आधा पार्ट ऊपर होगा, आधा पार्ट नीचे. ये दोनों आइडेंटिकल पार्ट हुए. So it is the geometric center of the mirror. The geometric center of a spherical mirror is known as the pole of the mirror.
द ज्योमेट्रिक सेंटर। ठीक है, दूसरा जो है हमारा वो है क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? देखिए ये एक कॉनकेव मिरर है, इस पर हमने एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया पासिंग थ्रू पोल सेंटर से। तो दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स द लाइन joining the pole and center of curvature of a mirror is known as the principal axis of the mirror. The imaginary, और बढ़िया definition, the imaginary line joining the pole and center of curvature of the mirror is known as the principal axis of the mirror. ये सारे टर्म पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रीक्वेंटली यूज होंगे अभी हमें आगे, इसलिए इनको बताना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। ओके, फिर हम लोग मिलेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट को लेते हुए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।